जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे लूसेंट किताब का निचोड़ है, 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है। तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। आप लोग एक एक प्रश्न को नोट जरूर करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? आपको बताना है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। तो बोध गया इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? बताना है आपको पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अगर हम बात करें भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो आपको राइट आंसर ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? बताना है आपको इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू की बात करें तो ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो आपको ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आपको बताना है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो बात करें आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताना है आपको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? राइट आंसर आपको बताना है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज के आविष्कार की बात करें तो ये चीन में हुआ, आपको ध्यान रखना है चीन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बताना है आपको गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ध्यान रखना है आपको। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताना है आपको भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आपको बताना है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे, तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को जरूर देखना। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपको बताना है पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल की बात करें, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? आपको बताना है गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर ने किया। जॉन लोगी वेर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया, तो आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आपको बताना है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका थी, आपको ध्यान रखना है रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी।
मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली की बात करें तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। आपको ध्यान रखना है, भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आपको ध्यान रखना है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी सैंडर्स की हत्या। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताना है आपको भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। बात करें भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है, सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी जो थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया वेदों की ओर लौटो का नारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1948 में आया था वास्को डी गामा। ध्यान रखना है आपको, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आपको बताना है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं महाभारत के रचयिता। कौन? महर्षि वेद व्यास जी हैं महाभारत के रचयिता। आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। तो आपको ध्यान रखना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था?
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है सूर्योदय का देश के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है भारत का राष्ट्रीय पशु। मोर है जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। बात करें किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया। अगला प्रश्न वही है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? बताना है आपको, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड होती है राष्ट्रगान गाने की अवधि। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी रेडियो एक्टिविता की खोज। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। दोस्त प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप यूपी पैट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो अंत तक आप लोग जुड़े रहना। मैं बताऊंगा पीडीएफ कहाँ से लेनी है, तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखना। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टसन ने एक्सरे का आविष्कार किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है।
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो मुंबई से ठाणे तक भारत में पहली रेल चली। कब चली आपको ध्यान रखना, 1853 में मुंबई से ठाणे तक भारत में पहली रेल चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में आरंभ की गई भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो अभी आपको हमने बताया भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री मैंने पहले ही आपको बताया है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवैली। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 इसका राइट आंसर है। बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव जो है बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बात करें विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुए। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो है हरियाणा की नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव या गुरुग्राम में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था फायान। किस गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में हुआ मंदिर निर्माण कला का जन्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था? उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों।
100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम वही प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाए, बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट कराएंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब हम 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है कन्नौज। कविबाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो कविबाण भट्ट जो थे ये थानेसर के निवासी थे। आपको ध्यान रखना, कहाँ के निवासी? थानेसर के निवासी थे कविबाण भट्ट। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? बात करें हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो प्रयाग में किया करता था हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। महमूद गजनवी किस वंश का था? बात करें महमूद गजनवी किस वंश का था, तो यामनी वंश का था महमूद गजनवी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? आपको बताना है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। आपको पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो बात करें सबसे बड़ा महाकाव्य की, तो महाभारत राइट आंसर होगा। सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? जिराफ जो है सबसे ऊंचा पशु है। सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? ब्लू व्हेल सबसे विशालकाय पशु है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो बात करें एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान या झंझावट जो है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार है भारतीय मरुस्थल का नाम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बात करें किस राज्य में है? तो असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 5 वर्ष के लिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड था हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो एथेंस में 1896 में हुई, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता?
तो भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए, आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है कर्णम मल्लेश्वरी। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है, आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा इसका राइट आंसर होगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई से संबंधित हैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो आपको ध्यान रखना है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस देश के सहयोग से किया गया, आपको ध्यान रखना है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है पीलिया। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेस। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता ओ कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया हो जाता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले कापर्निकस के द्वारा बताया गया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की जो है संबंधित है, खगोलीय दूरी से संबंधित है प्रकाश वर्ष।
स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर की बात करें तो ये अमृतसर पंजाब में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट, आपको ध्यान रखना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आपको बताना है, ध्यान रखना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम है का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया मारो फिरंगी का नारा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की रामकृष्ण मिशन की स्थापना। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं महात्मा गांधी का जन्म दिवस। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था गांधी जी को महात्मा की उपाधि। माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी जी हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा था अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और छोड़ा गया 1975 में, आपको ध्यान रखना है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और इसे छोड़ा गया 1975 में। घेंघा किस रोग जो है घेंघा किसकी कमी से होता है? तो घेंघा जो रोग है ये आयोडीन की कमी से हो जाता है। कौन सी ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बंधा हुआ है। कहाँ पर? उड़ीसा में
हीराकुंड बांध स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, आपको ध्यान रखना। महानदी पर स्थित है उड़ीसा का हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं वर्तमान में मान्यता प्राप्त हैं। मूल संविधान की बात करें तो केवल 14 भाषाएं थी, आपको ध्यान रखना है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है चीन की मुद्रा, आपको ध्यान रखना है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू भारत कोकिला कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, आपको ध्यान रखना। कौन सा रोग? एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है दक्षेस का मुख्यालय। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर है भारत में तटरेखा की लंबाई। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत में होता है, आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। बात करें शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए। यार प्लीज़ आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाएंगे। हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं वन लाइनर में जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने की संभावना होती है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बताना है आपको वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी? तो ए और ई के बाद जो है ए, डी, ई, के ये जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन है। बात करें जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है? जल की बात करें तो ध्यान रखना है आपको बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, आपको ध्यान रखना है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है साधारण नमक का रासायनिक नाम। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धामन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट है धामन सोडा का रासायनिक नाम। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद कर लीजिएगा पिताजी से। किससे? पिताजी से आप लोग याद कर लीजिएगा। पीतल जो है तांबा, जस्ता पी से पीतल, ता से तांबा और जी से हम मानेंगे जस्ता को। तो आपको ध्यान रखना पिताजी। पीतल किन दो धातु का मिश्रण है? तो पिताजी यानी तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल की बात करें तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है,
नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का दान करते हैं। नेत्रदान में जो है कार्निया के भाग का दान कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण आरबीसी जो इसका निर्माण है ये अस्थि मज्जा में होता है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राज राजा प्रथम ने बनवाया था। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कोई धन विधेयक है या नहीं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। भारत के क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो भारत के क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य रहे राजस्थान, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी योजना आयोग का अध्यक्ष। बात करें योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल था आईने अकबरी का लेखक। होपमान कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमान कप की बात करें तो ये टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 1962 में भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण 1962 से की गई। भारत में भाषा के आधार पर बढ़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बढ़ने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम।
श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन है श्रीलंका का पुराना नाम। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की विटामिन की खोज। कांसा किसकी मिश्र धातु होती? कॉपर और टिन की जो है कांसा मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में जो है संबोधित किया या संशोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। बात करें 21 जून को जो है विश्व योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में संपन्न होती है, आपको ध्यान रखना है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? कई बार हमने आपको बताया है मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन की बात करें तो ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पृष्ठीय तनाव इसका सही उत्तर है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी राजस्थान में। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण की विधि के द्वारा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन जो है ये एपीकल्चर कहलाता है। क्या एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो शुक्र इसका राइट आंसर। शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी? हाइड्रोजन जो है सूर्य में सर्वाधिक गैस है। यूपी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी में जो है पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब, आपको ध्यान रखना है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात करें तो 15 किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो 14 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। कैंसर के उपचार के प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान है कैंसर के उपचार के प्रयुक्त उपयुक्त गैस। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी
अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथ है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का सब विशालतम स्तनधारी की बात करें तो व्हेल मछली है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है लैंड स्टीनर के द्वारा की गई। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक प्रथम पहला कृत्रिम उपग्रह था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जल में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनोमो इसका राइट आंसर है। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम है भूपटल में सबसे अधिक धातु। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है पृथ्वी को एक समय में देशांतर घूमने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है। जिप्सम इसका राइट आंसर होगा। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश नारायण कहलाओ जो है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से दूध से जो है क्रीम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी को किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% पानी है धरती के तल पर लगभग। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात करें तो ये बांग्लादेश से लगती। किससे? बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, तो आपको ध्यान रखना है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताना है आपको हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तुम्हारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, ध्यान रखना है आपको। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो बात करें किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से अलग होकर के 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1 किलो वाइट में कितनी वाइट होती हैं? तो 1024 वाइट होती हैं 1 किलो वाइट में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी, ध्यान रखना है आपको।
कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। किस एकमात्र भारतीय को अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी जनरल डायर की हत्या। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जो था ये जीवी मावलंकर था, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, आपको ध्यान रखना किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है, आपको ध्यान रखना है। मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? केरल से संबंधित है मोहिनीअट्टम। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बेमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे रविंद्रनाथ टैगोर। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1955 में शुरू हुई मिड डे मील योजना। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन गैस फलों को पकाने में जो है उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग एक प्रश्न को छोड़िएगा मत, एक भी प्रश्न को इसके मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना। आपको भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा? चैत्र है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह। पंडित हरप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरप्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये बांसुरी वादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम यहाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्लीज़ आप लोग एक एक वीडियो को नोट करिएगा, देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, दो देशों के बीच सीमा बनाती है भारत और चीन के मध्य मैकमोहन, तो आपको ध्यान रखना है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना है प्याज में खाद्य युक्त भाग, आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, 300 प्लस प्रश्न थे, तो प्लीज़ आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना आप लोग। बिना लाइक के वीडियो को कोई नहीं जाएगा। एक प्यारा सा कमेंट आपको करना है। हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।